देखिए, अभी मीडिया कुछ भी कहानी बना दे, बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, सब बकवास है। ये सामान्य मेल मुलाकात है। आजकल कोविड में लोगों के पास काम भी कम है, तो कम से कम अपने व्यक्तिगत संबंध ही मधुर कर रहे हैं, और उसको राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता कोई बहुत। सर, नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है। बिल्कुल नहीं, शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश चलेगा। सर, आपका भी नाम आ रहा है सर। मैं अभी दूसरी जगह लगा हुआ। देश के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा आपने सुना। जी हां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं बदला जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रभारी का यही बयान आया है। पिछले एक सप्ताह से चल रही दोनों ही राज्यों में उठापटक बैठकों के दौर के बाद तमाम संभावनाओं पे विराम लग गया। अब हम आपको अंदर की खबर बताते हैं कि आखिर तमाम संभावनाओं पर कैसे विराम लग गया। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी हाँ, संघ का दोनों ही मुख्यमंत्रियों के सिर पर हाथ है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। यही वजह है कि दोनों राज्यों में संघ की पसंद के मुख्यमंत्रियों को बदलने की जो कोशिशें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जा रही थी, जब वो नाकाम हो गई, तो जो दिल्ली में होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक है उसके स्वरूप को बदल दिया गया। बता दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को जीत का मंत्र दिया है, जिनके नेतृत्व में हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जीत का मंत्र तो उन्होंने दे ही दिया। उन्होंने बता दिया कि सेवा कार्यों में लग जाइए और पार्टी को मजबूत करिए। मतलब साफ है कि जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई, या हम ये कहें कि आरएसएस ने पूरी नहीं होने दी। पूरी खबरों को बदल दिया गया। आखिर एक सप्ताह तक अब जो खबरें आ रही है उन खबरों को विराम दिया जा रहा है। भाजपा के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें बता रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह तक जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, या हम यह कहें कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, सभी दूर जब ये खबरें चल रही थी, तब पार्टी की ओर से ये बयान क्यों नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आखिर जब संघ ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया तो उसके बाद भाजपा के दोनों ही प्रमुख, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा कहा गया कि हमारा मिशन फेल हो गया है। अब इस फेल मिशन को आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि कोई ऐसी बैठक होने नहीं वाली थी। मतलब सवाल तो यही है कि आखिर क्यों पहले यह ना कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब आप देखिए आखिर ये क्यों हुआ, ये घटनाक्रम क्यों हुआ। पश्चिम बंगाल की हार के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा संकट कोरोना महामारी था। जब उनकी जनता के बीच पेट कमजोर होने लगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्रियों को बदलकर राज्यों के सिर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वाकई कोरोना महामारी ने हमारे देश में हाहाकार मचाया था। मध्य प्रदेश के हालात भी शुरुआत में ख़राब थे, उत्तर प्रदेश भी ख़राब थे, अब जाके हालात सामान्य हो रहे हैं। दोनों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की और एक राज्य उत्तर प्रदेश को वो सबसे पहले बदलना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हैं। जी हाँ, उसके पहले से ही शिवराज सिंह चौहान, एक सॉफ्ट चेहरा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार खड़े हैं। अब दोनों विकल्पों को खत्म करने की कोशिश की जाने वाली थी, की गई कोशिशें लगातार जारी है, और उस विकल्प को खत्म करने में हम ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह विफल हो गए हैं। मतलब एक बार फिर विफलता उनके हाथ लगी है।